बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम नदीम ऑफिशियल के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एम नदीम ऑफिशियल चैनल। आज का हमारा उन्वान है दास्तान इबलीस। जिन्हों दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इबलीस तमाम फरिश्तों का सरदार था। आसमान दुनिया में इबलीस ने 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की तो उसका नाम आबिद हुआ। दूसरे आसमान पर 1000 साल तक इबादत की तो जाहिद बना। फिर तीसरे आसमान पर इबादत की तो उसका नाम आरिफ हुआ। चौथे आसमान में वली, पाँचवें में उसका नाम तकी था, छठे आसमान में खाशे और सातवें आसमान में उसका नाम इज़ाज़ील था। लोहे महफूज पर उसका नाम इबलीस था और वो अपने अंजाम से बेखबर था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार कर दिया और अपने आप को बड़ा ख्याल किया। नफ़रत और तकब्बुर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ पीठ कर ली और अकड़ कर खड़ा हो गया। आखिरकार फरिश्तों ने एक मुद्दा तक सजदा किए रखा। जब उन्होंने सर उठाया तो देखा कि इबलीस ने सजदा नहीं किया और उन्हें सजदा करने की तौफीक मिल गई। तो फरिश्तों ने दोबारा सजदा शुक्र अदा किया। ये बदबख्त अकड़ा उनसे मुंह फेरे खड़ा था, ना ही एतात की तरफ ध्यान दिया और ना ही नाफरमानी पर नादिम हुआ। तो अब अल्लाह ताला ने उसे चौपाए की शक्ल दे दी और खिंजीर बना दिया। उसका सर और सीना बड़े ऊंट जैसा कर दिया, दरमियान का चेहरा बंदर जैसा हो गया और आंखें लंबोतरी फटी फटी नजर आती थी। उसके होंठ बैल के होंठों की तरह और उसकी दाढ़ खिंजीर के दांतों की तरह बाहर को निकली हुई थी। फिर दाढ़ में 7 बाल रख दिए और बहिश्त बदर कर दिया, बल्कि आसमान और आबाद ज़मीन से दूर करके वीरानों की तरफ भगा दिया। क़यामत तक लानत और फिटकार कर दी। वो मलऊन और काफिर हो चुका था। ये हालत जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने देखी तो रो पड़े। बावजूद कुदरत के कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह ताला की तरफ से पूछा गया, क्यों रोते हो? कहने लगे, हम तेरी तरफ से लानत और बदबख्ती आ जाने पर अपने आप को महफूज ख्याल नहीं करते। इरशाद हुआ, ऐसे रहो और मेरी तरफ से बेफिक्री अख्तियार ना करो। अब इबलीस यानी शैतान ने आवाज़ दी कि ऐ अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाल दिया, अब मुझे उन पर मुसल्लत कर। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, तू मुसल्लत है उसकी औलाद पर सिवाय अम्बिया के। इबलीस बोला, तसल्लुत दीजिए। फरमाया, उनके यहाँ एक बच्चा होगा, तेरे 2 होंगे। बोला, और तसल्लुत दीजिए। इरशाद हुआ, उनके सीने मेरा मस्कन होगा जबकि तू खून की तरह बदन में फिरेगा। इबलीस ने कहा, और दीजिए। इरशाद हुआ, तू उन पर अपने प्यारों, चेलों और सवारों के साथ हो जाया करेगा और उन्हें हर गलत और हराम और बद अमल पर आमादा करता रहेगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने इबलीस को मेरी औलाद पर मुसल्लत कर दिया, अब तेरी मदद के बगैर उससे कैसे बचा जाएगा? इरशाद हुआ, तेरे यहाँ जो बच्चा होगा उसके साथ मुहाफ़िज़ फरिश्ता भी होगा। अर्ज़ किया, मज़ीद अता कीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, जब तक बनी आदम की अरवाह बदन में होंगी तौबा का दरवाज़ा उन पर बंद नहीं होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, और अता कीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा चाहे जिस कदर गुनाहगार होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, अब काफ़ी है। दोस्तों, शैतान फरिश्तों का उस्ताद था। सिर्फ एक सजदा ना करने पर वो हमेशा के लिए मरदूद ठहराया। और हम सोचें कि हम दिन में कितने सजदे कज़ा करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह।